इस वक्त मैं अमेठी के गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और ठीक मेरे पीछे ये बूथ संख्या 346-47 है, जहां थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यहां पर अपना वोट कास्ट किया, क्योंकि वो इस बार पहली बार यहां पर मतदाता बनी हैं। 3 चुनाव, उनका तीसरा चुनाव है, मतदाता पहली बार बनी है। यहीं पास में उन्होंने अपना घर बनाया। उन्होंने कहा कि जो बार बार आरोप ये लगाया जाता था कि स्मृति ईरानी बाहरी हैं, मैं तो अब यहाँ के परिवार का हिस्सा हो चुकी हूँ। वोट डालने के बाद स्मृति ईरानी और किशोरीलाल शर्मा ने क्या ताल ठोका, वो सुनिए। ये है कि उम्मीदें तो जनता ने अच्छा साथ दिया है, तो परिणाम भी अच्छा होना चाहिए। एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आपने सुना होगा, बीजेपी के नेताओं का आपने बयान सुना होगा कि चुनाव के बाद शहजादे विदेश भाग जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि आप शहजादे उनको कहेंगे जो दिन भर में 4 बार कपड़े बदलते हो, 8 से 1000 करोड़ के जो है प्लेन में टहलते हो। लेकिन खैर ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन मैं दूसरी बात जरूर कहना चाहूंगी कि जिसने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की हो और इस देश के संघर्ष को देखा हो, उस किसान को गले लगाया हो जिसके हाथ में मिट्टी लगी है, उस मैकेनिक को गले लगाया हो जिसके कपड़े मैले हों, और उस सब्जी वाले के आंसुओं से जिसका दामन गीला हो जाए, उस नेता का नाम है आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। और आज आप गांव की जनता के जब बीच जाइए और पूछिए कि कौन ज्यादा आपको जो है चर्चित मिलेगा, तो सिर्फ माननीय राहुल गांधी जी, क्योंकि वो जनता की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी जनता की बात तो करते ही नहीं है, वो तो भैंस की बातें कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बातें कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि कमरे कैसे बचाने हैं। कभी वो कहते हैं कि वो ईद मनाते हैं, कभी वो कहते हैं कि वो जो है मुसलमानों को वो जो है ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को आप जो है मत करिए। तो ये सारी चीजें हैं निकल कर आती हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह की खुद ही कंफ्यूज है कि इन्हें वोट मांगना है और किस मुद्दे पर मांगना है। पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से क्लियर है और उसका मैनिफेस्टो पूरी तरह से देश की जनता के सामने है। किस तरह हम 30 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं। आपके पास आ रहा हूँ शहजाद पूनावाला, जो कांग्रेस का 2 पॉइंट है वो ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि किशोरीलाल शर्मा बहुत ही कमजोर उम्मीदवार है, कांग्रेस ने एक तरीके से सरेंडर कर दिया। कांग्रेस कह रही है हमने एक कार्यकर्ता को यहां पर उम्मीदवार बनाया है, जब बीजेपी अपने स्टेट में एक कार्यकर्ता को उठा करके वो एक विधायक को उठा करके वो सीधे मुख्यमंत्री बना सकती है, कांग्रेस कर रही थी, उसमें क्या फर्क है? दूसरी चीजें कह रही है कि बीजेपी मंगलसूत्र का जिक्र कर रही है, धर्म का जिक्र कर रही है, उसका क्या मतलब है चुनाव में? दोनों सवालों का जवाब देता हूं। प्रत्युष जी, कार्यकर्ता को बनाना था तो कार्यकर्ता को रायबरेली से देते ना, जहां जीतने की उनको थोड़ी सी उम्मीद है। अगर कार्यकर्ताओं को देना था तो वो जो 5 सीटें जिसमें यादव परिवार के लोग लड़ रहे हैं वहां से देते ना, जो ये अपने लिए अपने आप को मानते हैं कि सेफ सीट है। वैसे कोई सेफ सीट नहीं है। दी कार्यकर्ता को वो सीट जो हारने वाले हैं, जो हारी हुई है। क्यों भाई, कार्यकर्ता को वो सीट देते ना जहां से जीतने की कुछ तो उम्मीद रहती। पर दूसरी बात है कि प्रियंका जी, मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है प्रत्युष जी यह तरीका ठीक नहीं है। प्रत्युष जी, एक सेकंड, मुझे लगता है कि पीसीआर को इंटरवीन करना पड़ेगा। मैंने शुरू में ही अनुरोध किया था सभी मेहमानों से, शुरू में ही मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, अपनी अपनी बारी में बोले जी। प्रत्युष जी, दूसरी बात, हम तो कांग्रेस पार्टी के कृत्य गिना रहे हैं ना। क्या इन्होंने पूरा का पूरा मुस्लिम आरक्षण देंगे लालू प्रसाद यादव ने नहीं कहा क्या? मतलब कि एमवाई में से वाई को भी हटा दिया। क्या इन्होंने वोट जिहाद नहीं कहा क्या इन्होंने आंध्र से लेकर कर्नाटका में मुसलमानों को ओबीसी SC ST के आरक्षण से नहीं दिया क्या आरक्षण? और अगर ऐसा नहीं है तो एक बार कह दे कि मुस्लिम आरक्षण नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो में घोषित किया था ना 2012 में, और समाजवादी पार्टी ने तो आतंकियों को भी एक मुस्लिम धर्म से है तो उनको छोड़ने की बात की थी, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई। परंतु मैं आज एक और सवाल उठाना चाहता हूँ। प्रत्युष जी, 15-20 सेकंड दे दीजिए। जिस अमेठी में एक डायलिसिस सेंटर, एक ब्लड बैंक, एक कलेक्टर का ऑफिस, एक मेडिकल कॉलेज नहीं था, एक गर्ल्स कॉलेज नहीं था, आज उस अमेठी में 203 AK-47 सीरीज वाली 203 वाली राइफल बन रही है। कोको कोला का 700 करोड़ का बॉटलिंग प्लांट लगा हुआ है। इनसे पूछे कि 50 वर्षों में इनके परिवार की क्या उपलब्धि रही है। और वाराणसी की बात करते हैं, वाराणसी में 93% लोगों के पास टैप वाटर कनेक्शन है। वाराणसी में आज इंटरनेशनल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना है। वाराणसी में फेज 1 का रिंग रोड का काम हुआ है। वाराणसी में घाटों की स्थिति को सुधारा गया है। काशी विश्वनाथ धाम का काम हुआ है तो 13 करोड़ पर्यटक। डॉक्टर अजीज खान देखिए, आ ही गया जिक्र, आ ही गया आरक्षण का MY समीकरण का, धर्म का ये मुद्दा आ ही गया फिर डिबेट में। देखिए प्रत्युष जी, मैंने नहीं लाया, उन्होंने लाया जी। अरे सुनिए ना, ये मुद्दा प्रियंका जी ने लाया, मेरे पर मत डालिए। प्रियंका जी ने लाया, उनके नेताओं ने लाया, लालू प्रसाद ने लाया।
देखिए प्रत्युष जी, अजीज खान, जिस पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री वो मंच पर जाकर के अपनी उपलब्धियों की बात नहीं कर सकते हैं, है ही नहीं कुछ बताने के लिए, वो तमाम इधर उधर की बातें, धार्मिक बातें करते हैं। वो ये नहीं बताते कि मैंने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, मैंने कितना बना दिया, नौकरी देने की बात की थी, 2 करोड़ कितना दे दिया, मैंने बुलेट ट्रेन चलवाने की बात की थी, कितना चला दिया। जब देश के प्रधानमंत्री ऐसी धार्मिक बातें करते हैं, यकीन मानिए अगर शहजाद पूनावाला करते तो इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं। मैं एक बात और बताऊं प्रत्युष जी, कि माननीय मोदी जी की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। मैं ईमानदारी से बताऊं, भारी गिरावट, और उनकी भाषा शैली इतनी शानदार थी किसी वक्त, आज जिस तरह भाषा खराब हुआ है, मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं हताशा है। यकीनन देश की जनता एक एक चीज को ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, उन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया, बड़ी गारंटी की बातें हो रही थी, सारी गारंटी धरा। मुझे अजीज खान जी, डॉक्टर अजीज खान, इस सवाल का जवाब दे दीजिए, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल किया गया था कि रायबरेली से क्या पीएम उम्मीदवार जीत रहा है, क्या अखिलेश यादव ने कन्नी क्यों काट ली? क्या राहुल गांधी को बतौर पीएम समाजवादी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी? देखिए प्रत्युष जी, हमारा इंडिया गठबंधन लोकतांत्रिक गठबंधन है, हम लोग फैसला करेंगे आपस में मिल बैठ करके। तानाशाही नहीं है यहाँ पे, 38 पार्टियों की गठबंधन, लेकिन तानाशाह सिर्फ एक। उसने कह दिया ऐसा है तो ऐसा है। हम विपक्षियों का भी सम्मान करते हैं और अपने सहयोगियों और साथियों का भी सम्मान करते हैं। ये वो पार्टी है। ठीक है, मैं जल्दी से धीरेन्द्र कुमार और शांतनु जी के पास जा रहा हूं। धीरेन्द्र कुमार, कई लोग ये कह रहे हैं कि 3 फेज के बाद चुनाव में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से इंडिया अलायंस साथ आ रहा है, बीजेपी की सीटें कुछ कम हो रही है, ऐसा लग रहा है कि एलजेपीआर को, चिराग पासवान को? मैं तो कह रहा हूं कि मैं अभी भी चुनावी क्षेत्र में ही हूं। देश आज मोदी जी को भरोसा कर रहा है, खासकर महिलाओं का 90% से 95%, चाहे वो हिंदू की महिलाएं हैं या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। और इसकी क्यों कर रहे हैं? मोदी जी ने क्या कहा? मुस्लिमों का अपमान नहीं किया है प्रत्युष जी। अगर उन्होंने कहा कि मुस्लिम के घर से मुझे खाना आता है, तो उन्होंने क्या कमेंट किया? कमेंट किया था कि क्या तुम मांसाहारी हो गए मोदी? शर्म नहीं आती क्या? क्या मुस्लिम ही के यहाँ से शाकाहारी खाना नहीं आता, सेवैया नहीं आती है? तो धर्म का आधार पर कौन बांट रहा है? अरे कांग्रेस अगर जीती और राहुल अगर बनते हैं देश के प्रधानमंत्री, इनको तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं आता, और इनका कोई धर्म नहीं है, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। कांग्रेस की ये पहचान है कि जीतेगा तो सिर्फ पाकिस्तान बनेगा। ठीक है, मैं शांतनु जी आपके पास आ रहा हूं। शांतनु जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्विक रिएक्शन चाहूंगा। 5वें चरण की वोटिंग है सिर्फ, और 2 चरण और इसके बाद बच जाएगा। आपको लग रहा है कि जो बात इंडिया गठबंधन की तरफ से, अलायंस की तरफ से कही जा रही है कि ग्राउंड पर चीजें कुछ और हैं और सामने प्रोजेक्ट कुछ और किया जा रहा है, जो बयान सामने आ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से हमलावर, आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वही 300 पार 400 पार? देखिए प्रत्युष जी, मैं भी क्षेत्र में हूँ, यूपी के कई जिलों में घूमा हूँ, परसों भी मैं प्रयाग में था। देखिए नरेंद्र मोदी को 2019 में वोट इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने काम किया था, क्योंकि उन्होंने 4 करोड़ लोगों के सिर पे छत दी है, 10 करोड़ को टॉयलेट दिया है, 10 करोड़ वो फैक्टर कहीं चले नहीं गए हैं। देखिए चुनाव की जब सरगर्मी होती है तो बहुत सारी बातें इधर से कही जाती हैं, बहुत सारी बातें उधर से कही जाती हैं, और हम लोग न्यूज रूम में एक तरह से भटक जाते हैं उन बातों से। लेकिन आदमी के लिए अभी भी जरूरी है कि उसको घर किसने दिया, उसको राशन किसने दिया, उसको कोरोना का टीका किसने दिया, उसको शौचालय किसने दिया, उसके जीवन में डिग्निटी किसने डाली है। मिडिल क्लास है तो वो देख रहा है मुझे फास्ट टैग किसने दिया, मुझे अच्छी सड़कें किसने दी। अगर जो बिजनेसमैन है वो देख रहा है कि विदेशों में मेरा सम्मान कैसे बढ़ा, तो वो बातें चली नहीं गई हैं। चुनाव में क्या होता है, बहुत सारी बातें कही जाती हैं और उसमें हम लोग टीवी में उलझ जाते हैं, लेकिन जनता आज भी ब्रास टैक्स पे बात करी कि मेरा जीवन किसने सुधारा, और उसका जवाब केवल नरेंद्र मोदी देता है। ओके, चलिए, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चुनाव में भी, वोटिंग में भी कई घंटे बाकी है। उम्मीद है कि इस बार यहां पर मतदान प्रतिशत पहले से ज्यादा होगा, क्योंकि इतनी कड़ी धूप के बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि कई मतदाता घरों से निकल कर आकर वोट कर रहे हैं। जी न्यूज़।